हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस के पिछले वीडियो में हमने पार्श्व परिवर्तन का अध्ययन किया था कि दर्पण द्वारा जो पार्श्व परिवर्तन होते हैं या दर्पण से संबंधित पार्श्व परिवर्तन से हमारे एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अध्ययन हम लेटर टू लेटर किए थे। अर्थात लेटर से संबंधित जो भी पार्श्व परिवर्तन होते हैं उसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। देखिए, पार्श्व परिवर्तन से कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में जो कि घड़ी से रिलेटेड होते हैं। अर्थात कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यदि किसी घड़ी में कोई टाइम दे दिया जाएगा कि घड़ी में इतने बज करके इतने मिनट हो रहे हैं और उसी घड़ी को यदि किसी दर्पण में देखा जाएगा तो आप जानते हैं जब घड़ी को दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब बनेगा। तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है घड़ी का, उस घड़ी में कितना समय होगा। अर्थात जो दर्पण प्रतिबिंब समय है, दर्पण प्रतिबिंब समय पूछ लिया जाता है आपसे। अर्थात किसी घड़ी में उसका समय दे करके उसका दर्पण प्रतिबिंब समय पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय किसे कहते हैं। देखिए, जैसे घड़ी में कोई समय हो रहा है, घड़ी में कोई समय हो रहा है और उस घड़ी को किसी दर्पण में देखा जा रहा है, तो आप जान रहे हैं जब घड़ी को दर्पण में देखेंगे तो घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। तो उसी घड़ी को, अर्थात जो घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, उस प्रतिबिंब को दर्पण प्रतिबिंब समय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब समय। हम एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब समय और यह भी दोस्तों रिलेटेड किससे होता है? पार्श्व परिवर्तन से होता है। दर्पण प्रतिबिंब समय, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज टाइम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मिरर इमेज टाइम कहते हैं इसे। देखिए, पहले कैसे पूछा जाता है, हमने आपको बताया था पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे दिया जाएगा? एक घड़ी दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? एक घड़ी दे दिया जाएगा। अब आप इतना तो जानते होंगे कि घड़ी में 1 से लेकर के कितने तक डिजिट होते हैं दोस्तों? 12 तक। देखिए, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यह 4, फिर 5 और ये 6, 7, 8 और ये 9, फिर यहाँ क्या लिखते हैं हम? 10 और यहाँ लिखते हैं क्या? 11। और यह भी आप जानते होंगे कि किसी भी घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं? 3 सुइयाँ। एक सुई होती है जिसे कहते हैं क्या आप? जिसे कहते हैं हावर्स हैंड। हावर्स हैंड माने क्या होती है? घंटे वाली सुई। दूसरी सुई होती है क्या? मिनट हैंड्स, अर्थात मिनट वाली सुई। और इसी में एक सुई होती है जिसे आप क्या नाम देते हैं? सेकेंड्स हैंड्स। सेकेंड हैंड्स मतलब क्या? सेकेंड, अर्थात 3 सुइयां होती हैं। एक सुई होती है जो घंटे को बताती है, दूसरी सुई होती है जो किसको बताती है? मिनट को बताती है, और तीसरी सुई होती है जो कि सेकेंड्स को बताती है। ठीक है, देखिए, दर्पण प्रतिबिंब जो समय है, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, दर्पण की 2 स्थिति होती है। एक स्थिति होती है कि जब दर्पण को किसी ऊर्ध्वाधर से मतलब क्या है? देखिए, एक क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। पहले क्षैतिज रेखा समझिए। देखिए, एक रेखा जो धरती के समांतर लिटाई गई हो, अर्थात धरती के समांतर। अब समांतर भी आपको समझाना पड़ेगा। देखिए, समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी 2 रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं जिनके बीच की दूरी हर जगह क्या होती है? समान होती है। जिनके बीच की दूरी, अर्थात हर जगह दूरी, चाहे जहां आप नापेंगे हर जगह दूरी क्या होगी? समान होगी। और यदि इन रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो वह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित या काटती नहीं है। तो ऐसी 2 रेखाएं एक दूसरे की समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो आप जानते हैं हमारी पृथ्वी कैसी है? सोई हुई है, क्षैतिज है, लेटी हुई है। तो हमारे पृथ्वी के समांतर जो रेखा खींची जाती है, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और जो पृथ्वी के लंबवत खींची जाती है, अर्थात पृथ्वी पर खड़े खड़े रेखा जो खींची जाती है उसे आप क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवत रेखा, या इसी को क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा
या इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या, वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो आपको क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा समझ में आई। पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा और पृथ्वी के लंबवत अर्थात पृथ्वी के ऊपर सीधे खींची गई रेखा क्या कहलाती है, लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए दर्पण की दो स्थिति होती है। किसी भी वस्तु को दर्पण में देखने के लिए दर्पण को हम दो तरह से लगाते हैं। पहले कैसे लगाते हैं, देखिए एक तो लगाते हैं दर्पण को ऊर्ध्वाधर लगाते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे मान लीजिए या घड़ी है तो घड़ी की क्या लगाते हैं, ऊर्ध्वाधर लगाते हैं। या इसी को आप क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं। देखिए क्योंकि यह पृथ्वी के क्या खींची गई है, लंबवत खींची गई है। या आप कह सकते हैं यह घड़ी के क्या है, समांतर है। जैसे मैं हो गया तो मेरे समांतर एक रेखा खींच दी जाए तो वह रेखा क्या होगी, मेरे समांतर होगी। या आप देखिए जब आप चेहरे को देखते हैं दर्पण में तो दर्पण जो होता है वह दर्पण हमारे क्या होता है, समांतर होता है। अर्थात उस दर्पण में अपने प्रतिबिंब को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो देखिए दर्पण को रखने की दो स्थितियां होती हैं। पहला होता है लंबवत या ऊर्ध्वाधर दर्पण। ठीक है, यानी जब दर्पण को लंबवत रखा जाए या ऊर्ध्वाधर रखा जाए या वस्तु के समांतर रखा जाए तो वहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए जब भी दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखा जाएगा, आप पिछला वीडियो देखेंगे जहां पर हमने पार्श्व परिवर्तन बताया था। जब भी दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखा जाएगा तब इस वस्तु के प्रतिबिंब में परिवर्तन हमेशा कहां से होता है, दाएं से बाएं होता है। यह हमने आपको बताया था। जैसे हमने आपको बताया था आर ले लेते हैं। आर को जब लंबवत दर्पण या ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल मिरर में देखते हैं तो आर का जो दायां हिस्सा है, जो बायां हिस्सा है वह दाएं हो जाता है और जो दाहिना हिस्सा है वह कहाँ हो जाता है, बाएं हो जाता है। यह हमने आपको पिछले वीडियो में अध्ययन करवाया था कि नहीं करवाया था। अर्थात आप कहेंगे जब दर्पण को ऊर्ध्वाधर या लंबवत रखा जाएगा तब हमेशा वस्तु और उस वस्तु के प्रतिबिंब में परिवर्तन दाएं से कहाँ होगा, बाएं होगा। अर्थात दाएं वाली जो दाएं का जो तरफ होगा वह बाएं चला जाएगा और जो बायां तरफ होगा वह कहाँ चला आएगा, दाएं चला आएगा। यह समझ में आपके आया होगा। देखिए जैसे हम क्या देख लेते हैं, और हमने आपको बहुत सारे लेटर बताए थे। जैसे बी को बताया था दोस्तों। तो बी का जो बायां है वह दाएं चला जाएगा और जो दायां है वह कहाँ चला आएगा, बाएं। अर्थात यहाँ पर जितना कोण, देखिए जितना कोण यहाँ से मुड़ा हुआ है वह कोण देखिए यह किधर मुड़ा है, दाएं। अब यही देखिए बी, ये जो सीधी रेखा है वह वैसे रहेगी और इतना ही कोण हम कहाँ करते हैं, इधर मोड़ देते हैं। अर्थात यह हमें ऐसे प्राप्त हो जाता है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब दर्पण को ऊर्ध्वाधर, लंबवत या वस्तु के समांतर रखा जाता है तो परिवर्तन हमेशा कहाँ होता है, दाएं से बाएं होता है। कहाँ होता है, दाएं से बाएं होता है। अर्थात दाएं वाला वस्तु, दाएं वाला तरफ जो दायां तरफ होगा बाएं चला जाएगा और बायां तरफ दाएं चला आएगा। लेकिन दोस्तों जिस स्थिति में दर्पण रखा होता है, दर्पण किस स्थिति में रखा है, लंबवत या ऊर्ध्वाधर, उस स्थिति का वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप क्या देख रहे हैं, आर में आप देख रहे हैं सिर्फ इसका परिवर्तन हो रहा है, इस चीज का। आप देखिए यह सीधी रेखा ऐसे ही है कि नहीं है, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है इसके एंगल का। किसका हो रहा है, इसके एंगल का। अर्थात जिस एंगल से यह दाएं वाली चीज वस्तु में थी उतने ही एंगल से वह तरफ प्रतिबिंब में बाएं हो जा रहा है। अर्थात जिस स्थिति में दर्पण रखा गया है उस स्थिति में वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है दाएं का बाएं और बाएं का दाएं। यह हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। सेम यही प्रकार दोस्तों कहाँ होता है, हमारे मिरर में होता है। देखिए जब मिरर में हम घड़ी को देखते हैं यही होता है। अब देखिए कैसे होता है, इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये इसका अध्ययन आप कर ही चुके हैं। तो सबसे पहले आपसे जैसे पूछ लिया जाएगा कि जब किसी दर्पण को जब किसी घड़ी को या किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर, लंबवत या वर्टिकल मिरर में देखते हैं या वस्तु के समांतर रखे मिरर में देखते हैं तो परिवर्तन किस तरफ से किस तरफ होता है, तो आप आंसर देंगे दाएं से बाएं तरफ। आप देख ही रहे हैं दाएं से बाएं होता है।
लेकिन किसमें परिवर्तन नहीं होता है? जिस स्थिति में दर्पण रखा होता है वस्तु के, उस स्थिति का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक घड़ी दिया गया है और इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? मान लीजिए 6 बज रहे हैं, 4 हम बजा दे रहे हैं। इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। और आपसे कहा जाए यदि किसी घड़ी में 4 बज रहे हों और उस घड़ी को किसी ऊर्ध्वाधर, लंबवत या उस घड़ी के समांतर रखे दर्पण में देखा जाए, तो जो प्रतिबिंब, जो उस घड़ी का प्रतिबिंब उस दर्पण में बनेगा, तो उस दर्पण प्रतिबिंब घड़ी में, देखिए उस प्रतिबिंब घड़ी में कितना समय दिखाएगा। इसमें कितना बज रहे हैं दोस्तों? 4 बज रहे हैं। इसमें कितना बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। अब इसका प्रतिबिंब हम दर्पण में देख रहे हैं, तो आप जानते हैं एक इसका प्रतिबिंब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इस प्रतिबिंब में जो हमें दिखाया जाएगा, जो हमें दिखाई देगा दर्पण में, उस प्रतिबिंब वाली घड़ी में कितना समय दिखाई देगा। तो आप जानते हैं इसमें कितना बज रहा था दोस्तों? 1 हो गया, लिख देते हैं पहले 2, 4, 5, 7 और ये क्या हो जाएगा? 8, फिर यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। अब यहाँ देखिए कितना बज रहा था? 4 बज रहा था। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया दर्पण किस स्थिति में रखा गया है? लंबवत, ऊर्ध्वाधर। और आप देख रहे हैं जो मिनट की सुई है वह सीधे कैसी है? ऊर्ध्वाधर है, अर्थात मिनट वाली सुई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसी स्थिति में क्या रखा गया है? दर्पण रखा गया है। परिवर्तन होगा मिनट वाली सुई में। अब देखिए कैसे होगा मिनट वाली सुई में। आप देखिए इतना कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और ये 4 खाना, अर्थात 4 खाना क्या हो रहा है? कोण बना रहा है। कौन? घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के साथ 4 खाना कोण बना रहा है। 4 खाना कोण किधर बना रहा है? दाहिने तरफ। उसी प्रकार 4 खाना कोण बनाएगा जब इसे दर्पण में देखा जाएगा, तो आप जानते हैं दायां का क्या हो जाता है? बायां हो जाता है। तो 4 खाना कोण इधर बना रहा था, अब वही 4 खाना कोण किधर बनाएगा? बाएं तरफ बनाएगा। तो चलिए देखिए, 1 खाना और ये 2 खाना, फिर ये 3 खाना और ये फिर कितना हो जाएगा? 4 खाना। ठीक है। देखिए सीधे जो मिनट वाली सुई थी यह क्या थी? दर्पण की स्थिति में थी, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ सिर्फ किसमें? उसके घंटे वाली सुई में। अर्थात आप अब देख रहे हैं क्या कि जो वास्तविक घड़ी था उसमें कितने बज रहे थे? 4 बज रहे थे। लेकिन जब उसी घड़ी को हम कहाँ देख रहे हैं? दर्पण में देख रहे हैं, तो जो उसका प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है उस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। घड़ी दे दिया जाएगा, उसमें कोई भी टाइम दे दिया जाएगा आपसे, और पूछ लेगा कि उसमें कितने बज रहे होंगे। देखिए इस जो प्रतिबिंब बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब जो बन रहा है घड़ी का, इसमें जो समय दिखाएगा उसे हम क्या नाम देते हैं? दर्पण प्रतिबिंब समय। दर्पण में बन रहा है, क्या बन रहा है? प्रतिबिंब, और उसमें दिखाए गए समय को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब समय कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कई चीजें हमने आपको बताया, पहले उसको याद करिए। सबसे पहले दर्पण जब ऊर्ध्वाधर होता है, लंबवत होता है, वर्टिकल होता है, या वस्तु को क्या होता है? समांतर होता है, तो परिवर्तन दाएं से बाएं होता है। और हमेशा दर्पण जिस स्थिति में रखा होता है वस्तु के उस स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह भी हमने आपको बताया। परिवर्तन कैसे होता हमने आपको करके दिखा दिया। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में आपके प्रश्न ऐसे दे दिया जाएगा तो काफ़ी समय लगेगा। पहले आप क्लॉक बनाएंगे, क्लॉक में फिर कोण घुमाएंगे, और देखिए गलत होने की संभावना भी बनी रहेगी। तो समय निकालने के लिए मान लीजिए घड़ी में कोई समय दिया गया है और उसका क्या पूछ लिया गया? दर्पण प्रतिबिंब समय पूछ लिया गया, तो आप कैसे बताएंगे? चलिए इसका हम एक आपको क्या करते हैं? ट्रिक बताते हैं। देखिए जब भी सिर्फ घंटे में दिया रहेगा, किसमें दिया रहेगा? देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 4 बज रहा था, जब इसका हम क्या देख रहे हैं? दर्पण प्रतिबिंब समय देख रहे हैं, तो कितना बज गया? 8 बज गया। 8 बज गया। अब देखिए हमेशा जब सिर्फ क्या दिया जाए? घंटा दिया जाए। क्या दिया जाए? घंटा दिया जाए। तो घंटे की स्थिति में हमेशा 12 में से क्या करते हैं? 12 में से
उस समय को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 12 में से उस समय को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब देखिए इसमें कितना समय दिया गया था, 4। कितने बज रहे थे, 4 बज रहे थे। तो इसको हम 12 बजे में से घटा देते हैं। देखिए 4 बज रहे थे, तो 12 में से जब घटाते हैं तो आप जानते हैं कितना बजेगा, 12 में से 4 गया 8, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब समय क्या हो गया, हमें प्राप्त हो गया। अर्थात जब किसी दर्पण में कोई समय दिया हो, सिर्फ घंटे में दिया गया हो, तो उसे क्या करते हैं, 12 में से आप घटा देते हैं, हमें दर्पण प्रतिबिंब समय मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम कुछ प्रश्न करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, एक मिनट रुकिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी घंटे भी दिया रहते हैं, सिर्फ घंटा दिया रहता है दोस्तों। कभी घंटे के साथ क्या दिया रहता है, घंटा और प्लस क्या दिया रहता है, मिनट दिया रहता है। और कभी कभी घंटा, मिनट और क्या दिया रहता है, सेकंड भी दिया रहता है। तब मैंने आपको बताया सिर्फ घंटे के लिए कि आपको जब घंटा दिया रहे तो इसमें क्या करते हैं, 12 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन जब दोस्तों घंटे के साथ क्या दिया जाएगा, मिनट दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे, तब इसे आप क्या करेंगे, 11:60 में से घटाएंगे। अब देखिए घटा तो हम 12 में से ही रहे हैं, लेकिन इस 12 को घंटा और मिनट में तोड़ दे रहे हैं। आप जानते हैं 11:60 हो जाता है तो कितना बज जाता है, 12 बज जाता है। ठीक है, और जब घंटा, मिनट और सेकंड दिया रहेगा तब आप इसे घटाएंगे 11:59 और 60 में से। तीनों चीज़ आपको मैंने बताया। क्या बताया, जब सिर्फ घंटा दिया जाए तब क्या करते हैं, 12 में से घटाते हैं, और जब घंटा और मिनट दिया जाए तो 11:60 में से घटाते हैं, और घंटा, मिनट और सेकंड तीनों दिया जाए तो 11:59 में से घटाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं वास्तव में हम किस में से घटा रहे हैं, 12 में से ही घटा रहे हैं, क्योंकि 11:60 का मतलब 12 बजे होता है। 11:59 का मतलब भी क्या होता है, 12 बजे ही होता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए कह दिया जाए, यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हों, कितना बज रहे हों, 7 बज रहे हों, ठीक है, 7 बजा हो, 7 बजे, और उसी घड़ी में, किसी घड़ी में 7:12 हो रहे हों, और तीसरा एक घड़ी लेते हैं, इसमें 7:12 हो रहा हो। अब तीनों स्थिति में क्या पूछ लिया जाए, इसका प्रतिबिंब समय पूछ लिया जाए। कह दिया जाए कि यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हों और उस घड़ी को किसी दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का क्या होगा, समय बताइए। दर्पण में बनने वाले दर्पण प्रतिबिंब समय को क्या करिए, बताइए। तो आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ घंटे की बात कर रहा है, तो घंटे की जब बात करेगा तो आप इसे क्या करेंगे, 12 में से क्या करेंगे, घटा देंगे सिर्फ। आप जानते हैं 12 में से 7 जाएगा तो कितना बजेगा दोस्तों, 5 बजेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 बजे के साथ और क्या दे दिया गया है, मिनट भी दे दिया गया है। कह दिया गया कि किसी घड़ी में 7:12 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसे 11:60 में से घटाएंगे, और 11:60 में से जब घटाएंगे तो देखिए अब यहाँ घटेगा नहीं, 0 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो कैरी लेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 2 गया 8, 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 11 में से 7 जाएगा दोस्तों, कितना बजेगा, 4। अर्थात जिस घड़ी में 7:12 हो रहे थे उस घड़ी को जब दर्पण में देखा जाता है तो उस घड़ी द्वारा दिखाया गया समय कितना होगा, 4:48। कितना होगा दोस्तों, 4:48। ठीक है, और जब क्या पूछ लिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि मान लीजिए किसी घड़ी में 7:12 और 17 हो रहे हैं और उसे दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, इसे 11:59 और 60 में से घटाएंगे। 7, देखिए घंटे के नीचे घंटे लिखिएगा, 12 मिनट है और 17 सेकंड है, घटा दीजिए। 0 में से 7 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 7 जाएगा 3, हासिल
कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर 5 बचा है, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ 11 में से 7 जाएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 4 आएगा। अर्थात उस घड़ी में जिसमें 7:12 और 17 सेकेंड हो रहे थे, उसे जब दर्पण में देखा गया तो वह दर्पण में 4:47 और 43 सेकेंड दिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी, चाहे मिनट में दिया गया हो, चाहे सेकंड में दिया गया हो, या सिर्फ हावर्स में दिया गया अर्थात घंटे में दिया गया हो, आप उसे क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मिटा दें इसको। देखिए अगर कह दिया जाए, क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, देखिए कह दिया जाए यदि किसी घड़ी में कितने बज रहे हो, मान लीजिए 11 बज रहे हो, इसमें कह दिया जाए 1:40 हो रहे हो, तब कितना समय दिखाएगा। और यहाँ कह दिया जाए 10:40 और 2 सेकेंड हो रहे हो, तो इसका क्या बताइए आप, दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। अर्थात किसी घड़ी में 11 बज रहा है, 1:40 हो रहा है, 10:40 और 2 सेकेंड हो रहा है, तो इन घड़ियों का दर्पण प्रतिबिंब समय आप क्या करिए, बताइए। तो क्योंकि यह हावर्स में दिया गया दोस्तों, हावर्स में देने के कारण इसे क्या करेंगे, सिर्फ 12 में से घटाएंगे। तो आप जानते हैं 12 में से जब हम 11 को घटाते हैं तो शेषफल कितना आता है, 1। अर्थात इसमें कितने बजेंगे, 1 बजेंगे। आप देख रहे हैं 11:60 हो रहा है, इसमें से घटाइए। अब देखिए इसमें से घटाइए, 11:60 में से 1:40 को घटाइए, 11:60 में से 1 क्या करिए, 40 को घटाइए, तो 60 में से 40 जाएगा दोस्तों 20, और 11 में से 1 जाएगा 10। अर्थात जिसमें 1:40 हो रहा था वह घड़ी 10:20 दिखाएगा। और इसे क्या करिए, 11:59, 60 में से घटा लीजिए, तो 60 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना होगा 58, 9 सीधे उत्तर आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, और 11 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अर्थात यह भी बताएगा 1:19 और 58 सेकेंड। तो दोस्तों इस प्रकार से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वह घंटे में दिए जाएंगे, चाहे वह किसमें दिए जाएंगे, घंटे और मिनट में दिए जाएंगे, चाहे घंटे मिनट और सेकंड में दिए जाएंगे, आप आसानी से उन सभी प्रश्नों का क्या करेंगे, उत्तर दे ले जाएंगे, ठीक है। आप एक चीज देख रहे हैं, देखिए जो वास्तविक समय होता है और जो दर्पण प्रतिबिंब समय होता है, उन दोनों का योगफल हमेशा कितना होता है, 12 होता है। देखिए वास्तविक घड़ी में कितने बज रहे थे, 11 बज रहे थे। दर्पण में देखा गया कितने बजे, 1 बजे। अब देखिए 1 और 11 दोनों मिलकर के कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। आप यहाँ पर भी देखिए 1:40 वाले घड़ी में 10:20 दिखाएगा। अब 10, 1, 11 और 40, 20 फिर कितने हो जाएंगे, 60। अर्थात वह भी कितने हो रहे हैं, 12 बजे। तो आप एक कंक्लूजन और भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि जो वास्तविक समय होता है और साथ ही साथ जो दर्पण प्रतिबिंब समय होता है, उन दोनों का योगफल कितना होता है, 12 होता है। उन दोनों का योगफल कितना होता है, 12 होता है। देखिए आप इसे और भी एक तरीके से दिखा सकते हैं। हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक घड़ी हम बनाते हैं, छोटा सा एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर 12 होता है, 3, 9 और यहाँ कितना होता है, 6 होता है। देखिए 1, 2, 4, 5, यहाँ पर होता है 7, यहाँ पर होता है 8 और यहाँ पर होता है 10 और यहाँ पर होता है 11। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, 6 और यहाँ होता है 5। दर्पण प्रतिबिंब समय और वास्तविक समय दोनों का योगफल कितना होता है, 12 होता है। हमने आपको बताया। अब देखिए दर्पण हमेशा किस स्थिति में रखा रहेगा, लंबवत या वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रखा रहेगा। लंबवत, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल की स्थिति में हमने आपको बताया
वस्तु के उस स्थिति में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा जिसमें क्या रखा गया होगा, दर्पण। अर्थात 12 और 6 के समय में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 12 और 6 उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में क्या रखा गया है, दर्पण रखा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी घड़ी में क्या कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, और उसे दर्पण में देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, 12 में से इसे घटा लेंगे, तो आप जानते हैं 12 में से 6 जाएगा, फिर भी कितना आएगा, 6 आएगा। अर्थात जिस स्थिति में दर्पण रखा होता है उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात 12 के समय में और 6 के समय में चाहे दर्पण में देखा जाए या ना देखा जाए, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता हमेशा, देखिए, जब घड़ी में 7 बज रहा होगा और उसे कहाँ देखेंगे आप, दर्पण में देखेंगे, तो कितना बज जाएगा, 5 बज जाएगा, क्योंकि 7 और 5 दोनों का योगफल कितना होता है, 12 होता है। और जब घड़ी में 8 बज रहे होंगे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 4 हो जाएगा। 9 बज रहे का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का दर्पण प्रतिबिंब समय 10 हो जाएगा। 11 का दर्पण प्रतिबिंब समय 1 हो जाएगा। यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि किसी घड़ी में कितने बज रहे हों, 3 बज रहे हों, और उसे किसी दर्पण में देखा जाए, दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए, तो आप क्या करेंगे, 12 में से घटाएंगे, और 12 में से 3 जाएगा तो दोस्तों आप जानते हैं कितना आएगा, 9 ही प्राप्त होता है। और आप देखिए 3 का जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब समय कितना है, 9 है, या 9 का दर्पण प्रतिबिंब समय कितना है, 3 है। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जब घंटा दिया रहेगा सिर्फ 12 से घटाएंगे, घंटे और मिनट दिए रहेंगे 11:60 से घटाएंगे, घंटे मिनट और सेकंड तीनों दिए रहेंगे तो 11, 59, 60 से घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें और प्रकार के प्रश्न हैं जो इससे भिन्न हैं। देखिए यहाँ से इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपसे दर्पण प्रतिबिंब समय से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता है, और यह भी पार्श्व परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। इससे भिन्न जो प्रश्न बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्तों। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।